नाजरीन, यहूदियों में मुर्दों को कैसे दफन किया जाता है, कब्र कैसे बनाई जाती है और उनकी तजहीज़ व तकफीन कैसे होती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की वीडियो में हम आपको यहूदियत के हवाले से मुर्दों के साथ जो सलूक किया जाता है उसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज मिलती रहें। नाज़रीन, यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन से मुराद वो आमाल व रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफात के बाद उसे दफनाने से पहले अंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जुज़्व हयात और मंशाए एज़दी तस्लीम किया जाता है। मातम और अज़ा की यहूदी रसूमात इस बात की दलील हैं कि मौत बरहक है और यहूदियत किसी तौर भी इससे इनकार या एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इसे हयात इंसानी के अहम जुज़्व के तौर पर मानती है। यहूदी जब कोई मर जाता है तो मातम और अज़ा नहीं करते, बल्कि इसे एक हकीकत मानकर खामोश बैठ जाते हैं। नाज़रीन, जब यहूदियों में कोई मर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटा दिया जाता है और उसे एक सफेद कपड़े से ढांप दिया जाता है और करीब ही शमें रोशन कर दी जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब कुछ भी खाना पीना यहूदियत के नजदीक ममनू है, यहां तक कि पानी भी नहीं पी सकते। इस अकीदे के मुताबिक यहूदी कहते हैं कि चूंकि मरने वाला अब उन अफाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा उसकी रूह को तकलीफ होगी। नाज़रीन, मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शोमीरम कहा जाता है। ये एक इब्रानी लफ्ज है। ज्यादातर यहूदी बरादरियों में रजाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शिरवा कादिशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनके जिम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। यानी आम यहूदी और अजीज़ो अकारिब तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा नहीं करते, बल्कि एक मखसूस जमात जिसे शिरवा कादिशा कहा जाता है वो तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करते हैं। मैयत को गुस्ल देना और कफन देना और उसे यहूदी रिवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना उन लोगों के जिम्मा होता है और उन अफराद को इंतहाई कद्र एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। नाज़रीन, आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा कोहन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाजत नहीं होती। नाज़रीन, जैसे हमारे इस्लाम में उलमा और मसीहियत में पादरी होते हैं, ऐसे ही यहूदियों के पेशवा और वाइज को कोहन कहा जाता है। यह भी इब्रानी जुबान का लफ्ज है। नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया हो उन पर गुस्ल या कम अज कम हाथ पांव धोना यहूदियत में लाजिम होता है। यहूदियत में तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हुनूद करना या जलाना यहूदियत में ममनू है। अलबत्ता अगर मरहूम ने अपने आज़ा अतिया किए हों तो उसकी मशरूत शरई इजाजत ली जा सकती है, अगर यह साबित हो कि ऐसा करने से कोई जिंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस्म का उसके मुकम्मल आज़ा समेत दफन करना भी यहूदियत में लाजमी है। नाज़रीन, कफन पहनाया जाता है और उसके बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाजत यहूदियत में नहीं, ताकि मरहूम के दुश्मन उसे उस बेबसी और बेचारगी की हालत में न देख पाएं। मैयत के ऊपर एक शाल डाल दी जाती है जिसे तालीद कहा जाता है। नाज़रीन, यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज अब नहीं, और अगर किसी वजह से ताबूत इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि खाके अर्ज से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। नाज़रीन, एक इंतहाई अजीबो गरीब रस्म यहूदियत में पाई जाती है। वो रस्म यह है कि मरने वाले का करीबी अजीज एक मुट्ठी मट्टी की भरकर उसके कफन में डाल देता है। ज्यादातर अगर बाप है तो बेटा और बेटा है तो बाप या सगा भाई एक मुश्त मट्टी उसके कफन में डाल देगा। नाज़रीन, ये इसलिए किया जाता है कि यहूदियत का ये अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म मट्टी में मिल जाएगा, इसलिए उसका कोई करीबी रिश्तेदार उसके जिस्म पर मट्टी डाले। इसी वजह से कफन में एक मुट्ठी मट्टी डाली जाती है। नाज़रीन, यहूदियत की कदीम तारीख का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि यहूदी मुर्दा शख्स को आम तौर पर उसी दिन दफनाते थे जिस दिन उसकी मौत वाक़ई होती। इसकी दो वजूहात थी। पहली ये कि मशरिक़ वुस्ता के गर्म मौसम में लाशें जल्दी गल सड़ जाती थीं
اور دوسری وجہ یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر وہ لاش کو فوراً نہیں دفنائیں گے تو وہ مردے اور اس کے گھر والوں کا احترام نہیں کر رہے ہوں گے۔ انجیل میں اور اعمال کی کتاب میں 4 ایسے واقعات کا ذکر ہوا ہے جن میں ایک مردے کو اسی دن دفنایا گیا جس دن وہ مر گیا۔ ناظرین، کچھ صدیاں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راخل سفر کے دوران فوت ہوئی۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی لاش کو گھر واپس لانے کی بجائے بیت الحم کے راستے میں دفن کر دیا۔ ناظرین، تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی لوگ لاش کو دفنانے کے لیے بہت سی تیاریاں کرتے تھے۔ مردے کے دوست اور گھر والے لاش کو نہلاتے تھے، اس پر خوشبو لگاتے تھے، تیل ملتے تھے اور اسے کپڑوں میں لپیٹتے تھے۔ آس پڑوس کے لوگ آ کر گھر والوں سے افسوس کرتے تھے اور ان کو تسلی دیتے تھے، مگر ماتم اور عزا نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، بہت سے یہودی خاندان قدرتی غاروں میں قبریں بناتے تھے یا پھر چٹانوں میں غار کھودتے تھے اور ان میں اپنے مردوں کو دفناتے تھے۔ اس طرح وہ ایک ایسے دستور پر عمل کرتے تھے جو ان کے باپ دادا نے قائم کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو شہر جبرون کے نزدیک مغفیلہ کے غار میں دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہودیت میں یورپی یہودیوں نے 17ویں اور 18ویں صدی میں مذہبی علامت کے طور پر سر پر یارمولکے یا کپا پہننا شروع کیا تھا۔ یہودی مذہبی روایات کے مطابق تمام مردوں کے لیے عبادت کرنے یا قبرستان جاتے وقت سر کو کپا سے ڈھانپنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ پورے سر پر نہیں ہوتا بلکہ سر کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹی سی ٹوپی یا چھوٹے سے کور کی طرح رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو بعض یہودی روایات کے مطابق اس کے سر کو کپا سے ڈھانپا جاتا ہے یا بعض کے مطابق کپا اس کے سینے پر رکھ کر اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔